इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का बी पार्ट है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। तो कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू द डेब्ट एंड द इक्विटी। ठीक है, देखो कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, राइट, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा ईयर के लिए होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ओके, जो इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज होती है। Along with the reform in the banking sector, reforms were also introduced in the capital market. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर में जो नए नए रिफॉर्म्स हुए, नए नए पॉलिसीज आए, और उसके साथ साथ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म भी हुआ। ठीक है, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए 1991 के बाद। द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन द कैपिटल मार्केट आर, जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं कैपिटल मार्केट पे वो हम अभी पढ़ेंगे। इसमें है, फर्स्ट है रिफॉर्म, क्या है, सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो, और जो रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को, राइट, क्योंकि कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट के अंदर आता है। तो शेयर्स मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ओके, तो statutory body, Securities and the Exchange Board of India was set up in 1988 and it was made a statutory body in January 1992। ये सारी डेटा हुई थी, दी हुई है कब वो स्टैब्लिश हुआ था और कब उसकी मतलब एक बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी कब मिली थी उसको शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की। ठीक है, सेबी इज अथॉरिटीज टू regulate all the merchant banks on the issues activity, lay guidelines and the supervise and the regulate the working of the mutual fund and the oversees the working of the stock exchange in India, right। जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, राइट, मर्चेंट्स बैंक होते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती है, सप्लाई होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है? सेबी। ठीक है, और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को हैंडल करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसको रेगुलेट करती है अपनी सेबी। सेकंड है प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म। कंपनीज रेजिंग द कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहली बात, प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसमें डिफरेंस समझो। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटी इशू करते हैं और बाय करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? ये जो इन्वेस्टर्स कंपनी से इशू करते हैं शेयर, वो किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका रिलेशन कंपनी से नहीं होता, राइट, वो कंपनी से सिक्योरिटी नहीं खरीदते, वो इन्वेस्टर से खरीदते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ऐसा होता है। तो प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म, देखो, कंपनीज रेजिंग द कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो भी प्राइमरी मार्केट में कंपनी कैपिटल रेज करती है, सिक्योरिटी इशू करते करके सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, कंपनीज आर अलाउड टू डिटरमाइन द पर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशू बाय द डे, राइट। जो भी मतलब पार वैल्यू एक वैल्यू होती है शेयर की, डिटेल में तो नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, राइट। तो पार वैल्यू एक हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट की एक वैल्यू, राइट। तो वो इशू करनी चाहिए उसको। स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जो भी मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होना चाहिए, एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए, राइट। जब भी प्राइमरी मार्केट शेयर इशू करती है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट, जो एक फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टार्टिंग होती है शेयर इशू करने की, राइट। इसे आप लोगों ने सुना होगा आईपीओ करके, जो शेयर मार्केट में होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में रिफॉर्म हुआ, इन सारी चीज़ों में चेंजेस हुए। ठीक है, 1991 के बाद। थर्ड है ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड द डीमेटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग।
तो ये क्या हो रहा था, देखो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अब 1991 के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई। ठीक है, पहले क्या होता था, ऑनलाइन नहीं हो पाती थी उतनी, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं थी, राइट। बट 1991 के बाद ऐसा हुआ कि कैपिटल मार्केट में जो भी बाइंग और सेलिंग होगा सिक्योरिटी का, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, और डिमेटेरियलाइज्ड हो सकता है, राइट, डीमेट अकाउंट के थ्रू। SEBI has introduced online trading and dematerialized trading. ठीक है, this is expected to lead to reductions in the time and the cost and the eliminations of the various risks associated with the paper based और द फिजिकल सेटलमेंट। ठीक है, देखो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो पेपर वर्क थे वो कम हो गए। ठीक है, पेपर वर्क के जो कॉस्ट लगते वो कम हो गए, प्लस जो टाइम जाती थी पेपर वर्क की वजह से और फिजिकल सेटलमेंट की वजह से वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं तो सेफर साइड रहती हैं और स्टोरेज रहता है, राइट, सारी डाटा उसमें पहले से ही स्टोर करके रखी रहती हैं। पेपर वर्क में क्या होता है कि अगर जो भी डेटास वगैरह होती है उसमें गलतियां भी हो सकती हैं और प्लस वो घूम भी सकता है, राइट। तो ये सारे कॉस्ट क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। क्यों रिड्यूस हो गए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई। और डीमेट अकाउंट, जो भी आपको पैसे आते हैं शेयर मार्केट में, वो कहाँ पे आते हैं, डीमेट अकाउंट में आते हैं, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी हुई इसमें कैपिटल मार्केट रिफॉर्म में। फोर्थ है रोलिंग सेटलमेंट। देखो सेबी हैज इंट्रोड्यूस रोलिंग सेटलमेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी शेयर मार्केट के कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म दिए। ठीक है, हैज इंट्रोड्यूस रोलिंग सेटलमेंट फ्रॉम द जनवरी 2000। 2000 से बहुत सारे सेटलमेंट हुए। अंडर दिस सिस्टम द ट्रेडिंग साइकिल हैज बीन shortened to day and trades are settled within 2 working days। ठीक है, जो भी शॉर्ट मतलब जो भी कमियां होती हैं ट्रेडिंग साइकिल में, जैसे कि कोई भी ट्रेडिंग साइकिल जो चल रही है, एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, बट बीच में कोई भी लीकेज आ जाते हैं, ब्रेक आ जाता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें 2 वर्किंग डे मतलब 2 दिन में सेटल होनी चाहिए, राइट। और दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, राइट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है ना मार्केट की, शेयर मार्केट की, वो अच्छी रहेगी और एक बोलते हैं ना ऑनेस्टली काम होगा। क्यों, क्योंकि 2 दिन में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी गलतियां होंगी, वो क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। तो एक रोलिंग सेटलमेंट हुआ। रोलिंग मतलब जो प्रोसीजर चल रहा है, राइट। अगर उसमें कोई भी ब्रेक आता है या फिर लीकेज होती है तो वो 2 दिन में सेटल होनी चाहिए। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हुआ। और फिफ्थ में क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट। कहने का मतलब है अब फॉरेन कंपनीज भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है अलाउड टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स, और सारी सिक्योरिटी में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। जो भी हमारी सिक्योरिटी है सब में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लोग सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट दोनों मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिफॉर्म हुआ। सिक्स क्या है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, अब मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर वो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस फॉर दिस पर्पस द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 2001। 2001 में एक IEPP, राइट, एक इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुआ, राइट। और इसका मेन एम क्या होता था कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। इनसिक्योरिटी फील नहीं होना चाहिए। ये सब सेबी के रेगुलेशन थे, राइट, नॉर्म्स थे, जो 1991 के बाद लाए गए। सेवन क्या है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। Trading in equity derivatives was introduced in 2000. There are now 4 equity derivatives product in Indian capital market, namely stock options, stock futures, index futures and the index options। ये ऐसे अलग अलग टाइप्स के स्टॉक मार्केट थे कैपिटल मार्केट में, और अलग अलग टाइप्स के ऐसे इंडेक्स और बोलते हैं डिपार्टमेंट थे, राइट।
तो ये सब इक्विटी डेरिवेटिव्स थे, ठीक है, जो 2000 में इंट्रोड्यूस किए गए थे इक्विटी मार्केट में, ठीक है। अभी 8 पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीई, जैसे सेबी ने एनसीई का एस्टेब्लिशमेंट किया, कब सेटअप किया, इन नवंबर 1992, ठीक है। और इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, और इसका ऑपरेशन मतलब जो फंक्शन होता है वो कब स्टार्ट हुआ, इन 1994। It has helped to bring transparency and the operational efficiency in the secondary market operation। ये ऐसे एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है कि ट्रांसपेरेंसी एंड द ऑपरेशंस एफिशिएंसी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपा के नहीं रखती, और ये एफिशिएंटली काम करती है, ठीक है। नाइन्थ क्या है, सेटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन। देखो द एनएससीसी वाज सेटअप इन 1996 में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन 1996 में स्टैब्लिश हुआ और सेटअप हुआ। इट गारंटी ऑल द ट्रेड्स ऑन एनसीई, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज। Thus, the every trade that takes place is freed from the risk of the counterparty defaulting, right? एनसी एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी, जो भी इन्वेस्टर्स इस चीज में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ये जो एक इंस्टीट्यूट थी वो ऐसा उन लोगों को भरोसा दिलाती थी कि उनमें कोई भी रिस्क नहीं होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा, राइट। तो ये उस रिस्क को क्या करती थी, कम करती थी। देखो यहाँ पे लिखा है, दस एवरी ट्रेड दैट टेक प्लेस इज फ्री from the risk of counterparty defaulting. This has ended the risk of failures leading to payment crisis, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से जो भी जैसे कि शेयर मार्केट ऐसे मार्केट होती है जिसमें लॉस भी जाता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर फंस जाते हैं गलत कंपनी और गलत सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, एनसी ने ऐसा भरोसा दिलाया, और एनएससीसी ऐसा एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया जो सारे डिफॉल्ट को, सारे रिस्क को क्या करेगी, क्लियर करेगी, मतलब कम करेगी, ठीक है। ये एक कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म हुआ। और टेंथ क्या है, स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, अ नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेजर्स और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ मतलब एक पावर प्रोवाइड किया। दे आर द इंट्रोडक्शंस ऑफ द ऑक्शन सिस्टम फॉर द सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑक्शन सिस्टम, ठीक है। ऑक्शन लगाते हैं ना हम लोग, बोली लगाते हैं, राइट। ऑक्शन सिस्टम किया किसके लिए, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होगी वो ऑक्शन बेस्ड पे होगी। ये कौन किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड किया। सेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, राइट। और उन्होंने क्या सेटअप किया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब थे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए। ये थोड़ा सा हम लोगों को पॉइंट, आप लोगों को इसमें पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, और जो ऐसे टर्म्स है, फुल फॉर्म है, ये सारे अच्छी तरह से पढ़ के जाना, सो दैट आप लोग एग्जाम में लिख सके, और कब स्टैब्लिशमेंट हुआ और कब सेटअप हुआ है एनसीए एनसीसी, राइट। ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। सी पॉइंट पढ़ेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का एक पार्ट है, राइट, सी पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म क्या हुआ, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर्स में कौन कौन से रिफॉर्म हुए, ठीक है। देखो, insurance sectors was the monopoly of the government until the recently. Reform in the insurance sectors commenced with the passing of the Insurance Regulatory and Development Authority। देखो, एक्ट ऑफ 1991, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कौन रेगुलेट करता है, IRDA, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है, IRDA। इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRD का मेन और हेड क्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। देखो, the IRD Act ended the monopoly of the government in the insurance sector. This is done by the increasing the private investment in the insurance sectors, right? और क्या हुआ कि गवर्नमेंट की, ये जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इंश्योरेंस सेक्टर्स पे, तो और प्राइवेट इन्वेस्टर को एंकरेज किया गया है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। The IRDA has given licenses to the number of private sectors companies to do insurance business, and out of which a number of them have started business, ठीक है। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो 1991 के बाद बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया, लाइसेंस प्रोवाइड किया कि वो लोग इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस बिजनेस को चलाए। ठीक है, स्टार्ट करें इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करें, सो दैट ये इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी और एक्सपांड करे और लोगों को फायदा मिले, राइट। और द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 26% टू 49%। और गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया इंडियन कंपनी में, इंश्योरेंस में, राइट। ये सब रिफॉर्म हुए। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हैव लेड टू सिग्निफिकेंट broadening and deepening of the financial market with the introductions of many new instrument and the product in the banking, insurance and the capital market। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ने बहुत सारे सिक्योरिटीज वगैरह इंट्रोड्यूस किए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में। ठीक है, ये सब रिफॉर्म हुए। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज क्रिएटेड इंक्रीजिंग द एनवायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, राइट। और नई नई इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई इंश्योरेंस सेक्टर में, उसने इंक्रेज किया कि नए नए इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन होने चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में। इंडियन इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड टू अट्रैक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड द इक्विटी पार्टिसिपेशन इन द न्यू वेंचर्स, राइट। और जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन पोर्टफोलियो है, उसको भी अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करें हमारी कंपनी में। इंडिया हैज started to experience higher growth rate in the post reform period, राइट। इंडिया अब रिफॉर्म के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर्स में अचीवमेंट किए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इन सारे रिफॉर्म की वजह से। इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ मच मोर इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक, राइट। अब इंडियन इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये से इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, ये सारा आंसर था इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, आई होप समझा होगा। थैंक यू सो मच।